तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाराह पुराण अध्याय 29 दशमी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में दिशाओं की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अब जिस प्रकार भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए यह चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब आभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, ऊर्ध्वा और अधरा, ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गईं। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में और 4 कन्याएं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर भावों वाली तथा महाभाग्यशालिनी थीं, उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें। अव्यक्त जन्मा प्रभु, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, कमनीय कटिभाग से शोभा पाने वाली दिशाओं, यह ब्रह्मांड 100 करोड़ विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुवक पतियों का भी निर्माण करके देता हूँ। तदनंतर इच्छानुसार तुम सभी अपने अपने स्थान पर चले जाओ। राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों की रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास वापस बुलाया। उनके आ जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं को उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, आग्नेयी दिक् का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, निरति के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायव्य दिक् का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ तथा ईशानी दिक् का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। ऊर्ध्व दिशा के अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेषनाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं को पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए दशमी तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालक पुरुष दशमी तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे देवियाँ सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं के जन्मादि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में कुबेर की उत्पत्ति कथा, 30वां अध्याय। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अब एक दूसरी कथा कहता हूँ। इसमें धन के स्वामी कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन है। यह प्रसंग पाप का नाश करने वाला है। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त ही थे। पश्चात वे मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए। परब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है उसी के अंतर्गत वह वायु विराजता था। आवश्यकता के अनुसार वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकला। उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें संक्षेप में बता चुका हूँ। महाभाग, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसंग पुनः कुछ विस्तार से कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। तब उनके मुख से वायु निकला। वह बड़े वेग से स्थूल बनकर बह चला और उससे धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और साथ ही कहा, वायु, तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है वह केवल फल मात्र है। उन सब की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एकादशी का अधिष्ठाता बना दिया।
राजन, उस तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता रहता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिमान बनने की यह कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, यह जो मनु का नाम और मनुत्व अर्थात मंत्र पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है, वह चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रयोजन बस स्वरूपतः मूर्तिमान विष्णु ही है। राजन, भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म प्रपंच है। सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति का निर्माण करूं जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। राजन, परब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने में एक प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप धारिणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई जो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। यह बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारे द्वारा तीनों लोगों की रक्षा होगी, अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो, देवताओं और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव, तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए। फिर अब विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गईं। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूँ, ऐसा विचार कर वे फिर सो गए। सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से पाताल तक फैला था। उसकी कर्णिका पर सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे बैराज रूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे, उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंख का रूप धारण करो। फिर श्रीहरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे। अच्युत, भयंकर काल चक्र को काटने के लिए यह चक्र धारण कर लो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए, एतदर्थ यह गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली यह वैजयंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों श्रीवत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाएं। पवन चलने में सबसे पराक्रमी कहा गया है, वह तुम्हारे लिए गरुण बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहें। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभीष्ट रूप से विराजें। इस द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आहार पर रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव, ये सब उन्हीं की मूर्तियां हैं। स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए।
पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। जो इसका पठन करता है वह स्वर्ग लोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।